हेलो गाइज। आज हम लोग 67वीं बीपीएससी एग्जाम जिसका डेट ऑलरेडी अनाउंस हो गया है, 23 जनवरी 2022 को है। इस पे हम लोग आज बात करेंगे। जैसे कि आप लोग थंबनेल में ऑलरेडी देख चुके होंगे, जो मैं तीन चार इंपॉर्टेंट चीज पर आज बताने वाला हूँ। पहला कि ये बीपीएससी जो 3 महीने में क्रैक किया जा सकता है विदाउट एनी कोचिंग। दूसरा कि आप जो आपको पता होगा जो कट ऑफ ऑलरेडी हाई जा रहा है गाइस, तो क्या आप 3 महीने के अंदर 1+120 प्लस स्कोर कर सकते हैं? या जो थर्ड इंपॉर्टेंट बात जो आपने थंबनेल में देखे होंगे, जो क्या वर्किंग प्रोफेशनल्स जो कि ऑलरेडी जॉब में है या फिर न्यू फ्रेशर जो जस्ट ग्रेजुएट हुआ है या जो तैयारी कर रहा है, क्या वो बीपीएससी को क्रैक कर सकते हैं? तो ऑफ कोर्स आप यस, ये बिग यस है, आप कर सकते हैं गाइज। तो ये हम लोग सम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। हाँ, एक चीज मैं यहाँ आपको बता दूं, जो ये मैं लिखा हूं इंग्लिश में लेकिन मैं बोलूंगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में, क्योंकि बीपीएससी में बहुत सारे मित्र हैं जो कि हिंदी में एग्जाम देते हैं और कई लोग इंग्लिश में देते हैं, राइट। तो ये मैं सबके लिए बराबर होगा, मैं बोलूंगा समझाऊंगा इंग्लिश हिंदी में। दूसरी बात, यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन होगा आपके बीपीएससी प्रिपरेशन के लिए। सिर्फ प्रीलिम्स ही नहीं, मेंस और इंटरव्यू तक की प्रिपरेशन करवाई जाएगी, तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ये अर्नेस्ट रिक्वेस्ट है। और आज हम लोग जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे बात करेंगे, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आप वीडियो को अंत तक जुड़िए। आप मुझसे पर्सनली आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कुछ फैक्ट्स पे बात। ये पहला जो मुझे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये लग रहा है गाइज, कि इसका कट ऑफ दिन ब दिन हाई जा रहा है। लास्ट टाइम अराउंड 110 कट ऑफ था आउट ऑफ 150 में। तो ये चीज को आपको ध्यान में रखकर तैयारी करनी है, क्योंकि जिस चीज के लिए आप जा रहे हैं आपको पता होना चाहिए जो आपका लक्ष्य जो है कहाँ तक आप निर्धारित कर पाएंगे। तो ये चीज आपको आपके दिमाग में प्रिपरेशन करने से पहले, स्टडी स्टार्ट करने से पहले ये ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी बात है गाइज कि जो आज से जो 24-10 अक्टूबर है और ये 23 जनवरी 2022 को, तो ऑलमोस्ट 3 मंथ्स, उसमें 1-2 दिन कम ही है आपके पास एग्जाम टाइम बच गया। तो क्या आप इन 3 महीने में तैयारी कर सकते हैं? तो फिर मैं बता रहा हूं, यदि आप योजना से करेंगे, योजना पूर्ण करेंगे, प्लान के तहत करेंगे, तो आप अवश्य कर सकते हैं। ये इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, सिलेबस बहुत ज्यादा है, राइट। हम लोग सब कुछ पे आएंगे, सिलेबस बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको क्या इंपॉर्टेंट है ये चैनल पे आपको जरूर बताया जाएगा। सिर्फ आप उसी पोर्शन को पढ़िए और आप आराम से 115 टू 120 के बीच स्कोर कर सकते हैं गाइज। नेक्स्ट जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इज इट पॉसिबल टू क्रैक बीपीएससी इन 3 मंथ्स? क्या ये संभव है जो 3 महीने आप निकाल पाएंगे? तो मैं बता रहा हूं, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, यस बिल्कुल है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है गाइज, ये कैसे, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां मैं आपको बताऊंगा जो कैसे का आंसर, जो 3 महीने में तैयारी कैसे होगा, ये मैं बता रहा हूं। जो आपको कुछ महत्वपूर्ण एरियाज हैं उसी पे फोकस करना है, और उस महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट में किस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। यहां मैं हिंट के लिए बता रहा हूं, जैसे कि आप प्रीवियस ईयर जो पिछले साल जितने भी 3-4 जो 62वीं, 63वीं, 64वीं, 65वीं, 66वीं, राइट, ये सब क्वेश्चन पेपर को आप एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे जो हिस्ट्री, करेंट अफेयर्स, साइंस और बिहार पोर्शन, यदि ये 4 पोर्शन आपने सही से कर लिया तो आपका डन है गाइस, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होता नहीं है और आपको 120 स्कोर करना है। और जितने भी रिमेनिंग कम से कम 120 क्वेश्चन तो आपको इसी 4 से आ जाएगा, राइट। और जो 130 क्वेश्चन है जिसमें 10 क्वेश्चन मैथ्स में, मैं आपको मान के चलता हूँ आप 8 सही कर रहे हैं। और जो पॉलिटी है, फिर ज्योग्राफी है, तो ये सब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा किस एरिया पे ज्यादा फोकस करना है, तो ये इजिली किया जा सकता है। अभी ये परिचय वीडियो है, मतलब सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। अगले एपिसोड में हम लोग हर टॉपिक पे चर्चा करेंगे, हिस्ट्री में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है इस पे। तो ये संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज कि हाउ टू कवर सिलेबस। अब मैं आपको बता रहा हूं, यदि आप सिलेबस देखेंगे बीपीएससी का, तो उन्होंने ये लिख दिया है, जो भारतीय इतिहास, बिहार का इतिहास, भारत का आंदोलन,
इस तरह से बिहार का भूगोल, भारत का भूगोल, तो ये वेग है, मतलब क्लियर नहीं है। मैं आपको डिकोड करूंगा आपके सिलेबस को और आपको मैं बताऊंगा जो आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे लग रहा है, कोचिंग और सेल्फ स्टडी। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल घबराए होंगे, जो कोचिंग लेना चाहिए या सेल्फ स्टडी। मैं यहाँ रिकमेंड करूंगा गाइज, जो सेल्फ स्टडी आप कीजिए प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि आपने कोचिंग यदि अभी से लिया तो फिर आप बुरी तरह फंस जाएंगे। हाँ, कहाँ कोचिंग लेनी है, किस सब्जेक्ट की लेनी है, मैं जरूर आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको कोचिंग नहीं लेनी है, लेकिन यदि आप 70-80% ये चांस है जो आप सेल्फ स्टडी से आसानी से निकाल सकते हैं। ये बिल्कुल इजी है, बहुत ही आसान है गाइज। नेक्स्ट जो मैं टॉपिक है आज, टाइम मैनेजमेंट। आपको किस टॉपिक पे, यदि मैं आपको 4 टॉपिक बताया हूँ, हिस्ट्री, इसके बाद में बताया हूँ जो करंट अफेयर्स है, इसके बाद में बताया हूँ जो बिहार पोर्शन है, जनरल साइंस है, और जो जितने जो पोर्शन है उस पे टाइम मैनेजमेंट क्या कैसे करना है, कब से आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है, कब क्या पढ़ना है, मैं बिल्कुल ये भी आपको एक साथ शेयर करूंगा। और एक और बात जो कि आपको कहीं नहीं बताया गया होगा गाइज, यूट्यूब पे मैंने कई सारे वीडियो को देखा, ये सिर्फ आपको प्रीलिम्स की तैयारी करवा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कई वीडियो को तो मैं ऐसे देखा जो 130 से 140 तक आप कैसे मार्क्स हासिल करें। दिस इज इम्पॉसिबल काइंड ऑफ गाइज, राइट। ये बिल्कुल असंभव है, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा। तो मैं ये कह रहा हूं, जो क्या आप 140 ला लेंगे प्रीलिम्स में, आप बीपीएससी से एसडीएम डीएसपी बन जाएंगे? कतई नहीं। आप, क्योंकि प्रीलिम से मेंस के बीच आपके पास 3 से 4 महीना रहेगा गाइज, तो आप मेंस बिल्कुल नहीं निकाल सकते हैं इसमें, यदि आप पहली बार आप ट्राई कर रहे हैं तो। जो वेटरन है, जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड होल्डर है, उसकी अलग बात है, राइट, क्योंकि आपको वहाँ GS1 GS2 और इसके बाद ऑप्शनल पढ़ना होता है। इसके बाद GS1 में हिस्ट्री आता है, करंट अफेयर्स आता है, स्टैटिक्स आता है, GS2 में है ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस एंड टेक है, फिर आपका ऑप्शनल है। तो ये आपको कैसे पढ़ना है अभी से ही कुछ कुछ कैसे देखना है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा जो प्रीलिम्स के माध्यम से आप मेंस का अभी से कैसे देखेंगे, राइट। क्योंकि आपको लिखना होता है राइटिंग, इसमें आपको राइटिंग करना है, राइट। तो ये चीज आप अपने दिमाग को कहते रहिए, जो सिर्फ प्रीलिम्स निकालने से मेंस नहीं निकलेगा और इंटरव्यू नहीं निकलेगा और आप ऑफिसर नहीं बनेंगे, राइट। तो ये चीज आप ध्यान रखिए और मैं आपको बताऊंगा कैसे पढ़ना है। नेक्स्ट है गाइज कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यदि आप इस जो ऊपर कही बातों पर विश्वास करते हैं तो आप हमसे क्या आशा रखते हैं, इस चैनल से क्या आशा रखते हैं, राइट। और हम लोग आपको किस तरह सहायता कर सकते हैं, तो मैं यहाँ आपको बताऊंगा। जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक बॉक्स में एक टेलीग्राम ग्रुप दिया गया है, राइट। आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और पर्सनली मैं आपके हर क्वेश्चन को, आपका कोई भी डाउट हो, कैसे पढ़ना है, किस कोई टॉपिक में डाउट हो, कोई शंका हो, कोई प्रॉब्लम्स हो, स्टडी मटेरियल्स क्या रेफर करना है क्या नहीं करना है, मैं आपको बताऊंगा। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए गाइज, और हम लोग एक नए सिरे से, बिल्कुल मैं आपको ये इतना कह सकता हूं, जो आप प्रीलिम्स ही मत निकालिए, आपको मेंस भी निकालना है, आपको इंटरव्यू निकालना है। तो इंटरव्यू का अभी छोड़ते हैं, मेंस और प्रीलिम्स। और अभी आपको 90%, 80 to 90% प्रीलिम्स पे ध्यान देना है, 10% मेंस पे। अब आपको मेंस पे पढ़ना नहीं है, प्रीलिम्स के ही माध्यम से मेंस की तैयारी होगी। तो गाइज इस तरह से हम लोग जस्ट अगले एपिसोड, अब हिस्ट्री को कैसे पढ़ा जाए, जब 4 फोकस एरिया है तो हिस्ट्री को कैसे कवर किया जाए, किस इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ध्यान दिया जाए, क्या स्टडी मटेरियल होगा, मैं सब बताऊंगा। आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।